रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है जी हमारे पास एनर्जी। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी ताकतों के बारे में आज बात करने लगे कि हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत है। ठीक है, तो अच्छा आप लोग आज ओपन कर लीजिए, आप लोग पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है। सबसे पहली बात ही उन्होंने की इस बारे में की है, एनर्जी के बारे में की है। एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क। एनर्जी हमें ताकत चाहिए, किस लिए? ताकि हम लोग कोई भी काम कर सके भाई। मशीन्स वर्क विद एनर्जी। देखिए, सिर्फ एनर्जी हमें नहीं चाहिए, एनर्जी हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं जो काम कर रही हैं उन सबको चाहिए। हमारे जो मशीन्स हैं उनको भी एनर्जी चाहिए ताकि वो एक स्पेसिफिक काम कर सकें। इट मेक थिंग्स मूव। विदाउट एनर्जी मैनी थिंग्स विल नॉट वर्क एंड द वर्ल्ड विल बी डार्क एंड कोल्ड। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी चीज के अंदर एनर्जी ना हो, ठीक है, तो वो काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, और हमारा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट होने का नाम ही नहीं है फिर तो फिर। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू सर्वाइव। अब अगर हम लोग जानदार चीजों के बारे में बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? ताकि हम जिंदा रह सकें। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल नीड एनर्जी टू ग्रो अप। इसी तरह से हम लोग को ग्रो अप होने के लिए, बड़ा होने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। दीज बर्ड्स नीड एनर्जी टू फ्लाई। अगर हम इन बर्ड्स को देखें तो इनको एनर्जी किस लिए चाहिए? ताकि ये अपनी उड़ान भर सके, फ्लाई कर सके एयर के अंदर। यू ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो अप और एंड फॉर योर डेली एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। अब हमें आपको क्यों चाहिए एनर्जी? ताकि आप लोग आप लोगों की बॉडी ग्रो कर सके, आप लोग अच्छा बड़ा आदमी बन सकें, आप लोग वॉक कर सकें, आप लोग सो सकें। हमें पता है हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और अब हम लोग को ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? जितने भी जानदार चीजें हैं उनके पास ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? वो ये एनर्जी आती कहाँ से है? वो हम लोग जो भी चीज खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं हेल्दी फूड खाना चाहिए। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर मसल्स सो दैट वी कैन वॉक एंड रन। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमें हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है, और जब हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है तो फिर हम लोग अच्छी तरह से वॉक कर सकते हैं या रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, वी राइड अ बाईसाइकिल यूजिंग अवर मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, हम लोग बाईसाइकिल कैसे से जो आप चला रहे होते हैं वो आप लोग अपने मसल की एनर्जी यूज कर रहे होते हैं बाईसाइकिल चलाने में। ठीक है, एनर्जी मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ड्यूरिंग क्रिकेट यू थ्रो एंड पुश अ बॉल फॉरवर्ड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो हमें एक चीज को दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे आप लोग बैट बॉल खेलते हैं, अगर आप लोग के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, सही आप लोग बैट को सही जोर से मारेंगे बॉल की तरफ और बॉल वो उड़ के कहीं और जाएगी। एनर्जी मूव फ्रॉम योर आर्म टू योर हैंड एंड देन टू द बॉल। अब इसी तरह से वो जो बॉल जिसने फेंकी थी, सबसे पहले एनर्जी उसके आर्म के अंदर गई, आर्म से उसके हैंड में आई, और फिर उसके हैंड से उसने बॉल के ऊपर एनर्जी अप्लाई की तो वो बैट की तक आपकी तरफ तक गई। ठीक है, द बॉल में रोल एंड हिट विकेट, द विकेट में फॉल डाउन टू द हिट ऑफ फ्रॉम द बॉल, द एनर्जी हैज मूव फ्रॉम द बॉल टू द विकेट। अब अगर आप लोगों ने सही निशाने पर विकेट को देखकर आप लोगों ने बॉल मारी होगी, ठीक है, और वो बॉल जाके विकेट पे लगी और वो बंदा आउट हो गया। ठीक है, चलो वो बंदा तो आउट हो गया, लेकिन विकेट जो है बॉल आप लोगों ने बॉल पे एनर्जी दी थी, बॉल से एनर्जी किसमें गई? विकेट के अंदर। एनर्जी इज ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम। हमारे इर्द गिर्द हर टाइम एनर्जी मौजूद है। इफ यू स्विच ऑन द फैन, अगर आप पंखे को ऑन करें, इट स्टार्ट रनिंग, पंखा चलना शुरू हो जाता है ना, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर को बॉईल करें, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी आ गई, वो कौन सी आ गई? हीट एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पेट्रोल वाली एनर्जी है। ठीक है, अगर हम लोग माइक्रोवेव को चला रहे हैं, अगर हम लोग ओवन को चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी हीट एनर्जी आई जो कि आपके खाने को कुक कर रही है। इसी तरह से अगर हम लोग कपड़े को ड्राई कर रहे हैं, कपड़ों को हम लोग ने लटकाया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी वजह? सन से एनर्जी आ रही है। ठीक है, और अगर हम लोग ड्रायर मशीन में डाला हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लाइट ऑन की तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह से वाटर है, वो हीट एनर्जी है। ठीक है, समझ लगी कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज के अंदर एनर्जी है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। सन, सबसे पहला सोर्स क्या है हमारे पास एनर्जी का? वो क्या है? सनलाइट है। द सन इज अर्थ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो अर्थ का मेन सोर्स है क्या? एनर्जी का। यानी कि पहला सोर्स हमारे पास एनर्जी का क्या है? सन है। द एनर्जी कम फ्रॉम द अर्थ कम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब सन की एनर्जी हमारे तक कैसे आती है? वो किस फॉर्म में आती है? हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। देखिए, सर्दियों के अंदर हम लोग धूप में बैठते हैं, हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। इस तरह से गर्मियों में हम लोग धूप में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी गर्म, जो सूरज
है वो गर्म हीट दे रहा होता है, और इस तरह से सूरज की रोशनी में हम लोग काम कर रहे होते हैं, लाइट है वो दे रहा है, ठीक है। दो टाइप ऑफ एनर्जी दे रहा है, एक हीट एनर्जी और एक लाइट एनर्जी दे रहा है। प्लांट अब्सॉर्ब दिस एनर्जी एंड मेक फूड फ्रॉम इट। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और वो जो प्लांट जब अपना फूड खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो है वो इस एनर्जी को, जो सन की एनर्जी है, उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो अपना फूड खुद बना सकें। दिस एनर्जी फ्रॉम द सन स्टे इन द प्लांट। ये जो एनर्जी है जो सन से ली थी वो प्लांट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। व्हेन प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स दिस एनर्जी ट्रांसफर टू द एनिमल। इसी तरह से फिर जब एनिमल, कोई भी एनिमल है जो वो प्लांट को जब खाएगा तो वो जो प्लांट के अंदर की जो एनर्जी थी वो अब किस में ट्रांसफर हो जाएगी, एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, कोल एंड ऑयल, ठीक है। कोल एंड ऑयल आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कोल क्या है और ऑयल क्या है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, एनर्जी का। ऑयल कम्स फ्रॉम फार अंडरग्राउंड एंड इट इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय पंप्स एंड पाइप्स। यानी कि हमारे पास ऑयल जो है ना वो हमारी जमीन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग फर्दर मशीनों से निकालते हैं, ठीक है। मशीन लगा के जरिए हम लोग उस ऑयल को निकालते हैं। पेट्रोल कम फ्रॉम ऑयल। अब ये जो हम लोगों की जो गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं ये कहाँ से आता है, ये भी ऑयल से निकलता है, ठीक है। इट इज बर्न इनसाइड द इंजन ऑफ कार एंड एरोप्लेन टू मेक देम मूव, ठीक है। फिर ये पेट्रोल जो है ये हमारे गाड़ियों के या एयरप्लेन्स के इंजन के अंदर जलता है, ठीक है। और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर हमारी गाड़ी या जिस चीज़ के जो भी चीज़ है वो मूव करती है। तो प्रोवाइड एनर्जी टू मोस्ट मशीन एंड इंजन टू वर्क, ठीक है। ये हमारी मशीनों को, पेट्रोल जो है हमारी मशीनों को एनर्जी देता है और फिर हमारे इंजन वर्क करता है, ठीक है। व्हेन कोल एंड ऑयल आर बर्न दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब जब कोल या फिर ऑयल जो है वो जलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। अब देखिए कोल कोयला, ठीक है। कोयला को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो और सर्दियों में हम लोग कोयला जलाते हैं ना, या हम लोग अक्सर कोयला जलाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रही होती है, हीट एनर्जी मिल रही होती है। कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास पावर स्टेशन के अंदर कोल जो है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी दे रहा है पावर स्टेशन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन एंड शिप टू मेक मूव, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे शिप्स की बात करें, हम लोग बहरी जहाज़ों की बात करें, तो वहाँ पर भी कोल हमें मूवमेंट, उस जहाज की मूवमेंट करवाता है। हैव योर पेरेंट्स टोल्ड यू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। क्या आप लोगों के पेरेंट्स कहते होंगे ना कि जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में नहीं बैठे हुए और उस कमरे की जब कमरे से निकलने लगो तो लाइट्स और फैंस ऑफ करके जाना चाहिए, कहते हैं ना। सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट। हम लोग जब अपने बिजली को बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड ऑयल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक क्यों 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 जरूरी है, क्योंकि हम लोग ना कोल और ऑयल से ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बर्न फुल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज भी तो काम होते चले जाएंगे ना कोल और ऑयल के, ठीक है। तो हमें सोर्सेज थोड़ी ना कम करने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। वुड इज बर्न फ्रॉम लाइट फॉर लाइट एंड हीट एनर्जी। अब वुड को भी हम लोग जलाते हैं क्या, किस लिए, लाइट हासिल करने के लिए और हीट एनर्जी के लिए। देखिए जब हम लोग आप लकड़ियों को जलाएं तो कितना आग से लाइट मिल रही होती है और साथ साथ हीट भी मिलती है। वुड इज़ द अर्लीस्ट नोन सोर्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जब देखिए एक ज़माना था जब ना बिजली नहीं हुआ करती थी, फिर लोग क्या करते थे, दिन की रोशनी में काम करते थे और रात को कोई काम होता था ना तो वो लालटेन जला लेते थे या ये लकड़ियाँ जला लेते थे, जहाँ से पता चल जाता था कि ये रोशनी का सोर्स बन जाता था, ठीक है। वुड इज यूज टू सप्लाई द एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसी तरह से लकड़ी हम लोग कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। आज भी अगर हम लोग गाँव देहातों में जाएं तो वहाँ पे देखते हैं ना हमारी दादियाँ नानियाँ लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये वो भी तो एक कुकिंग का जरिया भी बन गया और हीट का जरिया भी बन गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग विंड, हवा के ऊपर। द सन हीट अप सम प्लेसेस मोर देन द अदर, ठीक है। यानी कि हमारे पास कहीं पर ऐसी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सन की रोशनी जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। इसी तरह से मिसाल ऐसे है जैसे अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों को देख लें, ठीक है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है। जबकि हम लोग बाकी निचले पंजाब में देख लें, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों, इसी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश ज़्यादा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट मूव्स फ्रॉम कूलर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस। हवा जो है ना वो ठंडी जगहों से गर्म वाले इलाकों की तरफ मूव करती हैं। और जब ये जो इस मूवमेंट है ना इसको कहते हैं विंड को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विंड। वी कैन यूज दिस विंड एनर्जी टू मेक विंड टरबाइन वर्क, ठीक है। अब ये जो पंखे से है ना इसको कहते हैं विंड टरबाइन। अब ये क्या करते हैं, जब ये मूव करते हैं ना तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। जब ये हवा से फिर टरबाइंस मूव करती हैं, ये पंखे से मूव करते हैं, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपनी नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ। नेचुरल गैस जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सी ऐसी जगह चीज़ें हैं जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जा रही है, ठीक है। इट इज़ ऑफन इज लोकेटेड अराउंड कोल एंड ऑयल डिपॉजिट इन द ग्राउंड। ये ज़्यादातर नेचुरल गैस वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पर कोल और ऑयल मौजूद होता है, वहाँ पर उसके इर्द गिर्द इलाकों में नेचुरल गैस भी होती है, ठीक है। ये नेचुरल सोर्स है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है। और जबकि हम लोग इसको किस किस यूज़ के लिए कर रहे हैं, हीटिंग के पर्पज़ के लिए, जो आप लोगों के घर में आ रही है वो नेचुरल गैस ही आ रही है, ठीक है। हीट पर्पज़ के लिए, कुकिंग के पर्पज़ के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते। फिर हम लोग आ जाते हैं वाटर के ऊपर। वाटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर भी जो है वो सबसे बहुत पुराना सोर्स है एनर्जी का। अब वाटर जो है, वाटर मिल्स आर यूज इन एशियन चाइना। चाइना के अंदर वाटर की मिल्स बनी हुई है। वहाँ पर क्या होता है कि बहते हुए पानी इतना तेज़ी से जब पानी बह रहा होता है ना, अब उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर वो जो बहता हुआ पानी तेज़ फ्लो करता है ऐसे इस फॉर्म में, तो फिर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर वो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, है ना उनका माइंड, ठीक है, कि वो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, विंड से भी बनती है इलेक्ट्रिसिटी, वो जो पंखे से जब घूमते हैं। अब हमारे पास तेज़ बहता हुआ पानी हो, ठीक है, तो वो उससे भी हमारे पास एनर्जी बनती है, और वो कौन सी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और उससे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।